हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं डिग्री के ऊपर कि कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है। या डिग्री मैटर करती है जॉब के लिए या नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे गार्जियंस कहते हैं कि बीटेक कर लो, बीटेक की डिग्री ज़्यादा वैल्यू रखती है। एमटेक कर लो, एमटेक की वैल्यू ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, बीएड कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, 12th में इतने मार्क्स ला लो, 10th में इतने मार्क्स ला लो, बीटेक में तुम अपनी 9 CGPA ला लो, एमटेक में 9 CGPA ला लो, बीएड में 90% ला लो, बीएड में इतने परसेंट ला लो। ठीक है, तो इससे अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है। ये जेन्युइन बात है। ऐसा होता था। ठीक है, होता था। कब? 5 साल पहले। बट अब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप इंटर में, हाई स्कूल में, बीटेक में, एमटेक में कहीं भी 9 CGPA, आप 100 CGPA ला लो, 100% ला लो, 10 CGPA ला लो। ठीक है, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जॉब इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आपने पीछे क्या करा। ये होता था, पहले होता था कि आप हाई स्कूल में क्या करा है ये भी मार्क्स देखे जाते थे, इंटर में क्या करा ये भी मार्क्स देखे जाते थे, आपने जो जो करा है, क्या क्या करा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। ठीक है, बट अब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब आ चुका है कंपटीशन का युग। ठीक है, आपको अगर चपरासी की भी पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो आपसे पीछे नहीं पूछा जाएगा कि आपने पीछे क्या कर रखा है। ठीक है, आपका एक कंपटीशन होगा जिसमें हज़ारों कॉम्पिटिटर होंगे आपके, वो आपके साथ बैठेंगे। ठीक है, और जो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा वो होगा उसका राइट हकदार। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 10 CGPA ले रखा है या आपका 90% है, क्या है, पीछे क्या था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस एग्ज़ाम में कितना परफॉर्म कर पाए, ये चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, तो आप इसके पीछे बिल्कुल मत भागो। ठीक है, कि मैं इस 10th में अच्छे मार्क्स लाऊं, इंटर में अच्छे मार्क्स लाऊं, बीएड में अच्छे मार्क्स लाऊं, बीएससी में अच्छे मार्क्स लाऊं। लास्ट में ना, जब पता चलेगा ना, लास्ट में जब जॉब की लाइन में खड़े होगा ना, तब पता चलेगा यार कि फालतू में हमने इतनी सारी चीज़ें मेहनत करी। काश उस चीज़ पे मेहनत की होती जिस चीज़ पे जॉब मिलती है। ठीक है, तो जिस चीज़ पे जॉब मिलती है वो उसकी पढ़ाई। ठीक है, और आपने जो पीछे जितनी पढ़ाई करी वो टोटली डिफरेंस होता है। ठीक है, टोटली डिफरेंट होगा, आपको उसमें सिमिलरिटी नाम की एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने जब आप जॉब के लिए जाओगे, आप सपोज़ करो ना, आपने जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, क्या वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो? जिन्होंने ग्रेजुएशन करा होगा उन्हें पता होगा। जब जो भी आप हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा है, क्या वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो? बताओ कमेंट में। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, क्या वो जॉब के लिए जब हम जाते हैं, ठीक है, वो पूछी जाती है? बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनारियो होती हैं। ठीक है, आपको जॉब के लिए कुछ और चाहिए होता है, कॉलेज के लिए कुछ और चाहिए होता है, और हाई स्कूल इंटर के लिए कुछ और चाहिए होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आप अब आज की जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो पता है क्या कर रही है? उनका स्ट्रेटजी यही है। वो क्या कर रहे हैं कि वो हाई स्कूल से ही कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा है। आप ऐड भी देख रहे होगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कोडिंग सिखा रही हैं। हाई स्कूल 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया है। सोचो, हम लोगों ने तो साल भर में इतना सीखा, वो सोचो अगर 6 से सीखते आ रहे हैं तो वो किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। वो तो मतलब वो जब आएंगे मार्केट में, तब तो हम लोगों को जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा, इतनी नॉलेज होगी उनके पास। तो अब स्ट्रेटजी यही है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, करो, इंटर कर रहे हो, करो, बट उस चीज़ की प्रिपरेशन अभी साथ में स्टार्ट कर दो जिससे जॉब मिलती है। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चूज़ करो। गवर्नमेंट जाना चाहते हो, शौक से जाओ। लास्ट में आपको आओगे प्राइवेट सेक्टर में, हमारे सेक्टर में। ठीक है, बट हाथ पैर मारना है, मार लो। हमारे कहने से तो आपको तसल्ली होगी नहीं। ठीक है, तो आप जाओ, जब थक जाना तो वापस आ जाना, यहीं हम मिलेंगे। ठीक है, तो और जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो नॉन CS बैकग्राउंड है, किसी भी बैकग्राउंड में है, आपको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कोडिंग की तैयारी चालू कर दो। ठीक है, कोडिंग करो, कोई भी टेक्निकल स्किल सीखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की युग आने वाली है। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं रहेंगी ना, आपको जॉब से निकाल दी जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है,
तो आप और गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलने वाली है नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो चूतिया चीज़ हो चुकी है, अभी लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो, अगर सोच रहे हो आने की, तो एक टेक्निकल स्किल ज़रूर अपने पास रखो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, वेब डेवलपर सबसे टॉप लेवल की चीज़ है। अगर पैसा चाहिए लाइफ में ना, 20 लाख 25 लाख की सैलरी करनी है ना, तो वेब डेवलपमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ वही है, MNC में जाओ, फ़ोटो कॉपी करो, 10,000 रुपये सैलरी देंगे, 15,000 रुपये सैलरी देंगे, ज़िंदगी काट दो उतने में, ठीक है। तो आप एक स्किल सीखो अपने पास, डिग्री कोई मैटर नहीं करती, आप डिग्री के पीछे मत भागो, ठीक है। कोई भी डिग्री कर लो सेम ही बात है, BA भी कर लो सेम बात है, BTech कर लो सेम बात है, MTech कर लो सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फ़र्क किस पे पड़ना वाला है कि आपके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितने फ्रेमवर्क्स आप जान चुके हो, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करो। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।